आइए दोस्तों, बीपी सिंह इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप मेरी वीडियो की श्रृंखला में आप देख रहे होंगे, एक से एक अच्छे बेहतरीन इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, उसी कड़ी में आज आपको सेंटेंस का बेस कहाँ से तैयार होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं। सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है? सेंटेंस की डिफिनेशन होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो हमें पूरा अर्थ देता है, पूरा अर्थ अवगत कराता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। मेरे भाई, अगर हम अल्फाबेट में लेटर देखें, वर्णमाला में, अपनी वर्णमाला में लेटर कितने होते हैं? लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। मेरे भाई कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 में से वॉवेल जो होते हैं, वो मेरे भाई कितने होते हैं? वॉवेल होते हैं 5 वॉवेल होते हैं। ठीक, 5 वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। 1 2 3 4 5 वॉवेल। ये 5 वॉवेल होते हैं और शेष कितना बचा? 21 हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है। मेरे भाई इस चीज को ध्यान रखिएगा, जितने भी 5 लेटर छोड़ करके शेष 21 जो बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। संसार में कोई भी एक ऐसा कोई बात बताओ जो बिना वॉवेल का हो। वॉवेल में तो 100% होगा। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह विच जो एक कंप्लीट सेंस, पूरा अर्थ देता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। मेरे भाई, अगर देखा जाए, ये जो सेंटेंस है ये हमारे स्ट्रक्चर के आधार पर है। स्ट्रक्चर के आधार पर है। किसके आधार पर है? बनावट के आधार पर है और स्ट्रक्चर के आधार पर है। अगर देखा जाए तो सेंटेंस हमारे आगे आप कक्षाओं में पढ़ोगे, सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स। ये अगर स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो हमारे सेंटेंस कितने होते हैं? 5। अर्थ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे सेंटेंस 3। ठीक है, इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग, कोई फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, कोई स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा ये रहता है 5 और फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है अगर देखा जाए तो हमारे 3 होते हैं। आइए हम अपनी वीडियो के माध्यम से पहले हम आप लोगों को ये अवगत कराता हूं। स्ट्रक्चर क्या है? पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस। एक बात ध्यान रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस में भी काफी लोग भ्रमित हो जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में भी एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बता दूं। जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, बात ध्यान से देखिएगा वीडियो। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के मेरे भाई इसके जो है काइंड्स 2 होते हैं। ठीक,
एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग क्या कहते हैं, अगर आप उनसे सेंटेंस पूछो तो आपको अफर्मेटिव सेटिव भी बताएगा, अफर्मेटिव भी बताएगा और निगेटिव भी बताएगा। ये गलत है। हम उसको मेन पॉइंट को लेंगे ना, असर्टिव सेंटेंस। आप असर्टिव सेंटेंस बताइए। तो ध्यान रखिए, इसमें भी काफी लोग कंफ्यूजन में बने रहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के काइंड्स हैं अफर्मेटिव और निगेटिव। बात समझ गए ना, अफर्मेटिव और निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस का तात्पर्य होता है कथनात्मक वाक्य, जो हम कुछ कहते हैं, जो हम कुछ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्चुअली प्रश्नात्मक होती है। इसका मैं आपको पूरा विश्लेषण के साथ बताऊंगा। इसके बाद है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? आज्ञा सूचक। इसके बाद हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बोलते हैं आश्चर्य बोधक वाक्य। क्या बोलेंगे? आश्चर्य बोधक वाक्य। इसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आप, इसके बाद जैसे कि मैंने आपको अवगत कराया है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं? जिन वाक्यों से किसी घटना के होने या न होने का बोध होता है। आप बात समझ गए ना? जैसे मैंने आपको बताया है कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं टू काइंड्स होते हैं। ठीक है, एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो अफर्मेटिव को आप समझ लीजिएगा, अफर्मेटिव स्वीकारात्मक होता है, जिसको स्वीकार किया जाता है, और निगेटिव ना होना। जैसे सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, जैसे हम कहें ही डज हिज वर्क, हिज वर्क, है ना? अब इसकी कैसा है? असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव भी कह सकते हो। अगर इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट डू हिज वर्क। जगह कम है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूं। इसके बाद मतलब किसी भी घटना का होने या ना होने का बोध होता है, वहां पर असर्टिव सेंटेंस होता है। इसके बाद इंटेरोगेटिव। आप जानते हैं इंटेरोगेटिव वाक्यों में एक्चुअली प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे प्रश्न किए जाते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और क्वेश्चन मार्क उसमें अवश्य लगा होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होता है, क्योंकि वो वहां पर क्वेश्चन आपसे कोई करता है। ठीक है, जैसे कोई करता है वेयर डू यू लिव, कुछ भी आपसे कोई जो भी क्वेश्चन करे, वो सब कैसे होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, विनती, सलाह का बोध होता है। ठीक है, जैसे कोई आपको आज्ञा दे, कोई कहता है ओपन दी डोर, ओपन दी डोर। ठीक है, ओपन दी डोर। एक्चुअली होता क्या है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा हमारा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और इसमें सब्जेक्ट जो होता है यू छिपा रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे
आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, कोई अच्छी ब्यूटीफुल बिल्डिंग आपको मिली, तो आपके अंदर एक उत्साह, अंदर एक भावना जागृत होगी जो आपके हृदय में छिपी हुई है। हम किसी भी चीज को देखते हैं तो एकदम कहते अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ, है ना, तो आपके अंदर शोक भी होता है, करुणा भी होता है, आश्चर्य भी होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो इनको आप गौर से देखिएगा, 1 2 3 4, एक और रह गया है जिसे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं? इच्छा सूचक, है ना, जो इच्छा सूचक सेंटेंस होते हैं उन्हें ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप जो अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं, जैसे किसी को आप सेलिब्रेशन करने जाते हो ना, तो आप क्या कहते हो? मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो, है ना। तो ऐसे बात जो अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं, वही ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इनको आप गौर से देखिएगा, ये आपके परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। ऑलवेज बी हैप्पी।